ये दर्द क्यों इतना मिला। भाईजान, जो लड़कियां अपने ससुराल की बातें अपनी माँ को बताती हैं ना, वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। ताईजान, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं। बस, मुझे वजाहतें नहीं चाहिए। मैं खुद अपने कानों से बल्कि इसको अब्बा जी से बातें करती हुई सुन के आई हूँ। ताईजान, मैं खामोश रहो। एक तो गलती और ऊपर से कतर कतर किए जाती हो। कुछ नहीं कह रही आप। अभी कुछ कहना बाकी है तुम्हारा? सास और बहू का एक एतबार का रिश्ता होता है, एक भरोसे का रिश्ता होता है, मगर तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। ताईजान, ताईजान मेरी बात सुने। ताईजान, मेरी जिंदगी पे मुझे ही क्यों कोई इख्तियार नहीं मिला। मिले दुख हजारों मगर मुझे बस एक प्यार नहीं मिला। मेरी किस्मतों की लकीरों को कोई सजदा भी ना बदल सका। मेरे चार सौ तूफान और मैं अधूरी लहर बेआसरा। हाय रज्जो। रिमशा, कहाँ चली गई थी तू? बताकर तो गई थी खाला की तरफ जा रही हूँ। यहाँ तो एक पल काटना मुहाल हो गया। क्यों? खाला ने शादी की तारीख तय कर दी है क्या? मजाक सोच रहा है तुझे? मेरी तो दुनिया ही बदल गई। बात क्या है? चल बैठ, तुझे बताती हूँ। अब बताओ क्या हुआ है? कितने दिन से कमी का कोई पता नहीं, वो बिना कुछ बताए पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये बात है। जुबैदा खाला ने भी कितने दिन से रो रो के अपना हाल पूरा कर लिया। और तूने चुप चुप कर रोना शुरू कर दिया है। रिमशा, मुझे यकीन है वो लौट आएगा, लेकिन क्या? अम्मी कहते हैं तुम कामी को भूल जाओ। फिक्र ना कर, अम्मा से भी बात कर लेती हूँ। इतने दिनों बाद रमशा आई है, कुछ चाय पानी नहीं पूछेगी? शुक्र है रमशा, तो आ गई। चाय भी पिलाती हूँ, खाना भी खिला दूंगी। और बता, कैसी रही तेरी ट्रिप? अच्छी रही। तूने मुझे बता। याद किया? हाँ बिल्कुल याद किया। झूठी? अभी तो आते साथ तेरे साथ आई हूँ। तू झूठ बोल रही है। अमार भाई पे तो मुझे पहले ही शक था, जिस दिन उन्होंने शॉपिंग की थी। और अब 25 लाख, आखिर वो है कौन जिसपे अमार भाई आंखें बंद करके सब कुछ निछावर कर रहा है? मैं अमार भाई को असमारा से धोखा नहीं करने दूंगा। अरे ये इरफान किस दिन काम आएगा? हेलो, हमाद बोल रहा हूँ। कैसे हो इरफान? कैसे याद आ गई अब? लगता है कोई काम पड़ गया है। वैसे तो तुम मुझे याद भी नहीं करते। यार तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। हाँ हाँ बोल, हुक्म कर, क्या काम है? मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। हाँ हाँ बोल, हुक्म कर। जबरदस्त। तो मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ। किनाल व्यू स्ट्रीट 7, वहाँ पे हाउस नंबर 356 है। कोई मलिक साहब होते हैं वहाँ पे। यार उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है मुझे। ओके, मैं कल तक तुम्हें सारा उनका बायोडाटा जो है वो दे देता हूँ। हो जाएगा तुम्हारा काम, टेंशन मत लो। थैंक यू इरफान। फजल बाबा, जी बेगम साहब, आज शाम के खाने में क्या बना रहे हैं आप? अभी तो बाजार से सौदा सलफ लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं, हाँ फजल बाबा जी, मैं सोच रही थी कि अब आप किचन का काम ना किया करें। बूढ़े हो गए हैं आप, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आपसे किचन का सब काम करवाऊँ। आप आराम किया करें। किचन का सारा काम असमारा संभाल लेगी। आखिर वो इस घर की बहू है,
और एक ना एक दिन तो उसे ये सब कुछ संभालना ही है। जी बड़ी बेगम साहिबा, लेकिन अस्मारा इस घर की पहली बेटी है, बहू तो अब बनी है ना। और वैसे भी अस्मारा बिटिया को किचन का काम तो आता ही नहीं है। भाई काम करेगी तो उसे काम आएगा ना, कब तक यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। और क्या आप नहीं चाहते कि उसे कोई काम आए? बेगम साहिबा, मैंने कह दिया ना कि आज शाम का खाना अस्मारा बनाएगी तो अस्मारा ही बनाएगी। ओके? चलो हाला। जो बेटा तुम मुझे क्यों यहाँ ले आई? हाला, अगर आप यहाँ ना आती तो आप घर पे उदास रहती, तो आप मेरी बात मानो, बस आप चलो। तेरी ही बात मान के तो आ गई। अम्मा, अम्मा देखो कौन आया। अरे जुबैदा बहन, आप बैठे बैठे। कैसी हो? बस जी रही हूँ। रजो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। गई थी अपनी सहेली की तरफ और लेकर आई हो मेरी सहेली को। अम्मा, हाला बहुत परेशान और उदास बैठी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा दिल बहल जाएगा, थोड़ी बातचीत कर लेंगे। रजो, दिल कोई बच्चा नहीं है बेटा जो बहल जाएगा। ये तो बड़ा ही सियाना है, जिसे देखने को आंखें तरस रही है ना, उसी को ढूंढता रहता है। हाला, अब उदासी की कोई बात नहीं होगी। रज्जो ठीक कहती है बहन, उदास होने से क्या होगा। हिम्मत से काम लो, जिंदगी में आगे बढ़ो। हाला, आप चाय तो पियोगी ना? हाँ रज्जो, तुम चाय ले आओ, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। अस्मारा, नीचे तुम्हें खाला जान बुला रही हैं। मुझे ताईजान क्यों बुला रही हैं? अगर तुमने नहीं जाना तो मैं बोल देती हूँ उन्हें। नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। खाला जान ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ लेकर आओ। अच्छा चलो। मेरी जिंदगी पे मुझे ही कोई इख्तियार नहीं मिला। मिले दुख हजारों मगर मुझे बस एक प्यार नहीं मिला। मुझे माफ कर देना अमार, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकी। पायल, पायल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी तक उसी का सोग मना रही हो? उठो, जल्दी से तैयार हो, मलक साहब आ गए। और हाँ, उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, जो कि हमारा काम है। आप चले, मैं आती हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे दोबारा ना आना पड़े। समझ गई ना तुम?
औरतों को तो जैसे पर लग गए हैं, हर चीज पहुंच से बाहर होती जा रही है। ये तो सच कहा तुमने। जवान लड़की घर में बैठी है, क्या क्या पूरा करती रहूं उसका। क्या पता अल्लाह के कामों का। हमारी रचो बेटी को कोई ऐसा बर मिला दे जहाँ किसी चीज का कोई मुतालबा ना हो। मेरा भाई कह तो रहा था कि औलाद की फिक्र इंसान को कमजोर कर देती है, लेकिन सच तो ये है कि औलाद की फिक्र ही इंसान को ताकत बख्शती है। हला चाय। जीती रहे। देखो ना, मुझे तो एक ही फिक्र खाई जाती है कि मैं अपनी रज्जों के हाथ पीले कर दूं। परेशान ना हो बहन, हमारी रचो बेटी बड़े नसीबों वाली है। देखना, अल्लाह पाक इसकी झोली में दुनिया भर की खुशियां डाल देगा। हला कुछ हो लेंगी आप? अरे नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। वैसे बहन, तुम्हारा बेटा जा कहाँ सकता है? अम्मा, फिर वही बात, वो किसी काम के लिए गया होगा। वो कुछ बनना चाहता था, जैसे ही उसका काम होगा वो आ जाएगा। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा। हाय आपा, वो आ रही हैं। शुरू करें शुरू करें शुरू करें। हाय मेरी टांग, टांग, हाय मेरी टांग। क्या हुआ ताईजान? आपा का पाँव फिसल गया है, गिर गई थी, बहुत ज्यादा चोट आ गई, मेरे ख्याल में मोच आ गई है। बहुत सर दर्द हो रही है। मामा, अभी तो खाला अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया? चुप कर तू। एक तो मेरी आपा जान को चोट लग गई है, इतनी जोर से गिर गई हो, और तुम दोनों सवाल पे सवाल करके चली जा रही हो। मामा, अच्छा मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ नहीं नहीं, डॉक्टर को ना बुलाना। मैं थोड़ी देर तक ठीक हो जाऊंगी, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। खाला बेहतियाती, मेरा मतलब है कि चोट लगी है तो केयर तो करनी चाहिए ना, क्यों मामा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। अस्मारा, बुलाओ डॉक्टर को। मैं अभी बुलाती हूँ। बेटा मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा आराम कर लूं, ठीक हो जाऊंगी। आपा, फजल बाबा भी बीमार पड़ गए हैं, अब रात का खाना कौन बनाएगा? मेरी बहू है ना, वो बना लेगी। आपा, आपका मतलब है कि नई नवेली दुल्हन खाना बनाएगी? अगर लोग क्या कहेंगे हैं? नहीं, अगर मैं ठीक होती तो मैं बना लेती, लेकिन जाहिर है मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरी बहू बनाएगी ना। बनाओगी ना बेटा? मैं बना लूंगी ताईजान, आप परेशान नहीं हो। मुझे चोट ना आई होती तो मैं बना लेती, अगर तुम्हें बनाना नहीं आता तो ये अलग बात है। अब आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर बिल्किस बहन ने कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा ना बच्ची को। ठीक, मैं कुछ करती हूँ। ये खाला जानबूझकर ड्रामा क्यों कर रही है? तुम क्या सोच रही हो? जाओ अपने कमरे में। अच्छा मामा। मजा आएगा जब अब्बा जी अस्मारा के हाथ का बना बदमजा खाना खाएंगे। माँ के दिल भी तमन्नाओं से भरे होते हैं, तो उसके हाथ पीले करने की तमन्ना, और बेटा हो तो उसके सर पे सेहरा सजाने की तमन्ना। बचपन से ही ये ख्वाहिशें दिल में पल रही होती है। अल्लाह हम दोनों को औलाद की खुशियां देखना नसीब करे, आमीन आमीन। हाला, मैं अब खाना बनाती हूँ। आज हम मिलके खाना खाएंगे और आप हमारे साथ ही खाना खाने के बाद भी रहेंगी।
अरे नहीं रजो बेटा, रहने दे। दिल उदास था। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया। फिर कभी आऊंगी ना। सारी बात एहसास की है बहन। दूसरा का एहसास करने वाला ही अपना एहसास करता है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो। खाला कुछ वक्त और आऊंगी ना, कहा ना, तेरे बगैर रह सकती हूँ मैं। पगली। अच्छा बहन, इजाजत दो। अल्लाह हाफिज। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। सब जानते हैं ये बात, मगर सलमा आंटी, फैसल बाबा को भी आज ही बीमार होना था। मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, कहाँ से शुरू करूं? मेरी ख्वाहिशों की कमान से मेरे दिल का तीर निकल गया। पायल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी ख्वाहिशों की कमान से मेरे दिल का वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है। खाना खराब के वो आजमा रही है मुझे। करूं मुझे अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है वो? डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं नहीं, मुझसे मोहब्बत मुझे दर्द क्यों इतना मिला। ऐ खुदा करूं मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरी सोच गलत है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दिल से मोहब्बत करती है वो मुझसे। वो समझती है, वो जानती है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। खाम में हाइपर हो रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, क्या? अभी फोन करूंगा, अभी फोन उठा लेगी। ऐसा क्या है मुझे पता है। ये अभी अभी कंफर्म हो जाएगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी। ये फोन। क्या यही खुदा का है फैसला? क्या ये किस्मतों में क्यों नहीं उठा रही है? बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस। सो ना रही हो यार, क्या हो गया है? मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। देख कामरान, अगर तुम मुझे सारी जिंदगी भी ऐसे इग्नोर करते रहे, तब भी मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। देख रजो, मैं तुझे इग्नोर नहीं करता। मेरे कुछ ख्वाब हैं। मैं ज़िंदगी में पहले अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। अगर मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया तो मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में रुकावट बनूंगी? मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे होने तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, और अगर कभी कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे जो भी हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगी। नहीं रजो, मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही तू मेरे इंतज़ार में बैठी रहो। मेरे ख्वाब पूरा होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, और इसीलिए मैं तुझसे रूखा रूखा बोलता हूँ। माफ़ कर दी तू मुझको। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बात भी बुरी नहीं लगती। नहीं रजो, मुझे खुद बुरा लगता है कि जब मैं तुझसे इस तरह से रूखे रूखे अंदाज में बात करता हूँ। मुझे भी तुम अच्छी लगती हो, लेकिन मैं अपने दिल को इस प्यार व्यार के चक्कर में डालना नहीं चाहता रजो। कामी, मेरे लिए ये बहुत है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ। ओहो रजो, तू समझ क्यों नहीं रही?
रज्जो, 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 रज्जो। इतने प्यार से कामी से बात कर रही थी, तू भी ना यार। तू कब आई? 20-21 साल हो गए हैं। ये तो तू हर बर्थडे पे बोलती है। शुक्र है तुम्हारे मुंह से भी ऐसी बात सुनी है। क्या तुम्हें भी लगता है मैं अब नॉर्मल हूँ? लगता क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल होना भी अब नॉर्मल है। कुछ पता चला कामरान का? नहीं। आखिर कामरान जा कहाँ सकता है? वो जा सकता तो मेरे दिल से भी चला जाता। दिल से नहीं गया तो रोना किस बात का है? इसी बात का तो रोना है कि दिल में रहने वाला कहाँ जा सकता है। सब यही सोचते हैं वो चला गया, हमें छोड़ गया। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो किस मुसीबत में है, किस मुश्किल में है, कहाँ होगा। अगर ऐसी बात है तो हम हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं? हम उसे तलाश करते हैं। कहाँ ढूंढूं उसे? याद है बचपन में हम आँख मिचोली खेला करते थे और तुम लोगों से पूछा करती थी कि रमशा कहाँ है, मुझे नहीं ढूंढा करती थी। हाँ हाँ याद है मुझे। उसके किसी दोस्त से पूछो ना। हाँ राशिद। मलिक साहब, आपको बस 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा। पायल तैयार हो रही है। हम तो सारी ज़िंदगी पायल का वेट कर सकते हैं। ये तो आपकी नजरे करम है मेरी बच्ची पर जनाब। आप लोगों की वजह से तो हम लोग आबाद हैं। देखे ना, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। एसी खराब हो गया है। मुलाजिम को 3-4 बार भेजा है, कुछ ठीक ही नहीं करने आ रहा। अरे आप टेंशन मत लें, कल मैं अपना बंदा भेजूंगा, वो नया एसी लगा देगा। शुक्रिया जनाब। मलिक साहब को गरम जूस पेश कर रहे हैं। मैडम फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा। माफ़ी चाहती हूँ मलिक साहब, ये जो मीडियम साइज़ का फ्रिज होता है ना, ये ऐसे ही होते हैं। जंबो साइज़ के फ्रिज तो फिर आपको पता है ना, कमाल के काम करते हैं। कल शाम तक नया जंबो साइज फ्रिज भी पहुंच जाएगा। नहीं 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 मलिक साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। वो तो मैं आपको वैसे ही बता रही थी। हमारी पायल को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम पायल के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरी पायल का। राशिद, ये राशिद को कॉल लगा। इसमें है नंबर इसका? हाँ। अच्छा मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे राशिद से बात करनी है। हाँ जी, क्या बात करनी है? राशिद बोल रहा हूँ। ये लो बात करो, राशिद है। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? राशिद भाई, रज्जो बात कर रही हूँ। क्या हाल है तेरा रज्जो? मैं ठीक हूँ। वो राशिद भाई आपसे ये पूछना था कि कामरान कहाँ है? ओह, तो कामरान का पूछने के लिए कॉल की तुमने? जी, क्या आपसे कोई राब्ता किया उसने? रज्जो, कामरान ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और ना मैं जानता हूँ वो कहाँ है और किन हवाओं में है। अच्छा, अगर वो आपसे राब्ता करे तो मैं तुम्हें बताऊँ, है ना? हाँ जी। पहली बात तो ये कि वो मुझसे राब्ता क्यों करेगा। दूसरी बात ये कि वो मुझसे राब्ता नहीं करेगा। क्यों? रज्जो जी, तुम एक अच्छी लड़की हो, बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। पागल ना हो तो। फिक्र ना करो, यही बताएगा कि कामरान कहाँ है। बस थोड़ा सा वेट कर लो। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैंने जिंदगी में जो भी चाहा है उसे हासिल किया। तुम्हें याद है कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए तुमने मुझे इग्नोर किया था। मैंने उसी दिन सोच लिया था तुम्हें हर कीमत पर हासिल करूंगा। कीमत? आपकी नज़र में एक औरत की क्या कीमत हो सकती है? क्या अब भी तुम्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं हुआ? तुम्हारे सामने मलक कामरान खड़ा। पायल के सामने खड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि आपने इसकी कीमत अदा कर दी। अभी तो मुझे ये तय करना है
कि मुझे अपना आप आपको किस कीमत में सौंपना है। बोलो। इतनी भी क्या जल्दी है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैंने कभी वक्त का इंतजार नहीं किया। जब चाहा, जिसे चाहा उसे हासिल कर लिया। अगर किसी को हासिल करना इतना आसान होता मलिक साहब, तो ये दिल इस वक्त मेरे जिस्म में न धड़क रहा होता, बल्कि महबूब के कदमों में होता। वो आप क्या कर रही हैं? चुप करके लेटी रहें। चोट लगी हुई है आपको, ड्रामा कर रही है। बस कर दो। मैं इतनी देर ज्यादा लेट नहीं सकती, लेट लेट के थक गई हूँ मैं। और तुम्हारे पास कोई और तरकीब नहीं थी क्या? अगर अम्मी को पता चल गया तो बहुत परेशान होंगी। मैं क्या करूं? अस्मारा, अस्मारा, अम्मी आप यहाँ? तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? मैं पानी पीने के लिए आई थी। तुम्हें पता है, जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल साथ नहीं देती। बताओ मुझे, क्या कर रही थी यहाँ पे? सबसे ज्यादा मुश्किल तरकीब यही है, क्योंकि जब तक अस्मारा खराब खाना ना बनाए और आका जी से डांट ना खा ले, तब तक हमें ये ड्रामा करना पड़ेगा। कुछ नहीं अम्मी, मैं तो मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। क्या खाना? और तुम? जी मैं, क्योंकि ताई जान ने कहा है कि आज से खाना मैं बनाऊंगी। फजल बाबा कहाँ हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ताई जान के पैरों में मोच आ गई, इसलिए वो आराम कर रही हैं। अच्छा बस करो, मैं ज्यादा देर लेट नहीं सकती ना, ये ड्रामा कर सकती। पापा आप एक बच्चों वाली बातें करती हैं। अस्मारा को नीचा भी तो दिखाना है ना, है? क्या ड्रामा है ये? फजल बाबा तो ये सलमा भाभी के पाँव में मोच कैसे आई और कब आई? मुझे नहीं पता अम्मी उनको कैसे मोच आई है, मगर वो बहुत तकलीफ में है अभी। कपड़े जोड़े आपने लेकर चलिए, मुझे आपने मुझे कहा था, बता दिया था। अस्मारा के लिए जहर लेना है वो, इसलिए खाना मुझे ही बनाना है। वो कोई तकलीफ में नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें तकलीफ देना चाहती है। मैं जाकर देखती हूँ। अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी, मैं क्या करूं? ताई जान तो मुझ पर इल्जाम लगा देंगी कि मैंने इनसे शिकायत की है। ये ले दिल पर, तू तो खाना खा। रज्जो, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, दिलबर को भूख लगी थी, उसे दाना डाल रही थी। इसको दाना डालने से क्या होगा? अम्मा, परिंदा है, दवा देगा। अच्छा इधर है, मैंने तुमसे बात करनी है। आई अम्मा, पानी भी चाहिए, पानी भी लाओ। जी अम्मा। इधर आ, मेरे पास बैठ। जी अम्मा, क्या बात करनी है? रज्जो, मेरी बच्ची, तुमने हमेशा मेरा एहसास किया, कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की। जो मिल गया खुशी से ले लिया, जो नहीं मिला तो कभी गिला नहीं किया। जी अम्मा। देख मेरी बच्ची, तू जिसके पीछे हलकान हो रही है, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। उसकी अपनी कोई मंजिल नहीं है, वो तेरी मंजिल कैसे बनेगा? क्या पता अम्मा, मेरा इंतज़ार ही मुझ पर मेहरबान हो जाए, और क्या पता अनजान रास्ता ही मेरी मंजिल बन जाए। उम्मीद बहुत अच्छी होती है अगर हरे दरख्त से लगाई जाए, बंजर जमीन से उम्मीद नहीं लगाते। अम्मा अभी कुछ ही तो अरसा हुआ है, मैं कैसे मान लूँ कि मेरी दुनिया वीरान हो चुकी? वो नहीं आएगा,
आया भी तो वो तेरे लिए नहीं आएगा। हमाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बल्कि मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरी शादी हो चुकी है। और तुम काफ़ी बदल भी चुके हो। कल जो हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नो प्रॉब्लम, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, मैं कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे अच्छा लगता है। तुम काम करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। और तुम काम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले यहाँ। अच्छा बाबा, चला जाता हूँ। एक बात कहूँ? बोलो। हमार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तो तुम मुझे यहाँ देख इतना हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, तुम्हें इस वक्त खाला के पास होना चाहिए। क्यों? उन्हें चोट आई है ना, इस वजह से। अच्छा मैं देखता हूँ। अस्मारा, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँ? नहीं, मैं कर लूँगी, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं सरा हमाद को देख कर आती हूँ। मुझे तो सोच के भी डर लगता है, जब तुम अपने घर चली जाओगी मेरा दिल कैसे लगेगा। माँ, मैं आती जाती रहूंगी ना। बेदा वाला, बड़े अच्छे वक्त पर आई हो जुबैदा बहन। बैठे बहन। आज तो आपने हमें सरप्राइज ही दे दिया। वहाँ भला अच्छा वक्त क्यों नहीं होगा? जिस घर में रज्जो जैसी नेक दिल बेटी होगी तो अच्छा वक्त तो खुद ब खुद होगा। थैंक यू हाला। जीती रहे। दिल आज बहुत उदास हो रहा था, सोचा तुम माँ बेटी से मिलकर दिल का कुछ बोझ हल्का कर लो। बहुत अच्छा किया हाला, आप आ गईं। चाय पियोगी आप? बहन, कुछ पता चला कामरान का? अभी तक तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मेरे दिल को पूरा यकीन है कि जरूर पता चल जाएगा। अगर बुरा ना मानो तो जुबैदा बहन एक बात करूं? तुम्हारी बात का भला मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ? कहो, क्या बात है? देखो जुबैदा बहन, एक बात तो तय है, जिसको अपनी माँ का एहसास नहीं है तो कल को जो भी उसकी बीवी बनेगी उसका क्या एहसास करेगी? ये जो बेहिस होते हैं ना, बहुत खुश नसीब होते हैं। देखना, एक दिन मेरे बेटे को भी बहुत एहसास करने वाली लड़की मिल जाएगी। अम्मा, आपने भी क्या बातें शुरू कर दी हैं? जुबैदा बहन, आप दोनों बैठकर बातें करो और मैं अभी आती हूँ। अच्छा।
फजल बाबा। जी छोटी बेगम साहबा, आप? तबीयत कैसी है आपकी? दवाई ली आपने? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो सलमा भाभी। अच्छा, तो अब समझी हूँ मैं। दरअसल वो छोटी बेगम साहबा मुझे बड़ी बेगम साहबा ने आज किचन में जाने से भी रोक दिया है। जानती हूँ फजल बाबा कि सलमा भाभी ने क्यों रोका है आपको, ताकि अस्मारा अच्छा खाना ना बनाए और सब उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन अब क्या होगा? अस्मारा बेटी को तो खाना बनाना ही नहीं आता। आप इसकी फिक्र ना करें फजल बाबा। अगर सलमा भाभी चाल चल सकती हैं तो मैं भी चल सकती हूँ। मैं अपनी बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसको जलील नहीं होने दूंगी। अच्छा चंचल, मुझे ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अम्मी जान, अम्मी जान,